हाय, मैं हूं सरोवर और मेरे साथ हैं सत्यम। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम एंड सरोवर पर। ओशो की देशना के अनुसार ज़िंदगी जीने के क्या ढंग हो सकते हैं, उसके कुछ सूत्रांश आज माँ धर्मज्योति हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सुनते हैं माँ धर्मज्योति से। थैंक यू। पहली बात तो हमें ये समझनी है कि ओशो हमें कोई नया रिलीजन नहीं दे रहे हैं, नया धर्म नहीं दे रहे हैं। उनके देखे धर्मों ने मनुष्यता को तोड़ा है। कोई हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, और धर्म के नाम से सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं रिलीजन के नाम से। तो ओशो कहते हैं कि इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। रिलीजन नहीं, रिलीजियसनेस, धार्मिकता चाहिए। लोगों को जीने का ढंग सीखना है कि कैसे हम जिएं, आनंद से, होश से कैसे जिएं। तो उस पर ओशो ने बहुत कुछ बोला है। ऐसा कहें कि उन्होंने जो बोला है वो एक अथाह सागर है। उसमें से हम कुछ कहें कि हीरे मोती चुनेंगे, जिनकी थोड़ी मैं आपसे बात करूंगी। पहले तो हम ये समझें, ओशो का एक महावाक्य है। ओशो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाने नहीं, जगाने आया हूँ। सीखे हुए तो हम सब बैठे हैं। जब बच्चा पैदा होता है एकदम निर्दोष चित्त अवस्था लेके आता है, और धीरे धीरे बस सिखावन शुरू हो जाती है। उसे संस्कार दिए जाते हैं, पढ़ाया जाता है, एक नाम दिया जाता है, रिश्ते नाते उसको बताते हैं। तो धीरे धीरे फिर उस बच्चे का मन निर्मित होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, शुरुआत हुई थी उसकी नाभि केंद्र से, नाभि से जुड़ा हुआ था। उसे सिर्फ अपने होने का बोध था। जब बच्चा पैदा होता है देखता है चारों ओर आश्चर्य से, क्योंकि उसके पास अभी वो सोच विचार नहीं है कुछ। फिर धीरे धीरे उसकी ऊर्जा हृदय में आती है। हृदय में आके वो चीज़ों को फील करने लगता है, आश्चर्यचकित होता है एक एक चीज़ को देख के। फिर और सिखावन होती गई, उसने भाषा सीखी, उसको संस्कार दिए गए। तो ऐसा कहे कि उसकी पूरी ऊर्जा मस्तिष्क में चली जाती है। और अगर हम आज स्थिति देखें मनुष्यों की अपनी, तो हमारा सिर्फ मस्तिष्क ही पूरा समय काम कर रहा है। जो भी साधक बात करते हैं तो उनका ये प्रश्न होता है कि बहुत विचार चल रहे हैं, बहुत विचार चल रहे हैं। मस्तिष्क में पूरी ऊर्जा समाहित हो गई है। हृदय जैसे हमारा कुंठित हो गया। तो ओशो ने बहुत सारी हमारे को ध्यान विधियाँ दी कि कैसे हम जागें, कैसे ऊर्जा का संतुलन करें, ऊर्जा को कैसे मस्तिष्क से नीचे लाएं, हृदय में लाएं। और साथ साथ उन्होंने ध्यान की विधियाँ तो दी हमें, और इतने सारे प्रवचनों में उन्होंने हमें बहुत सारे सूत्र भी दिए जो हमें ध्यान में बाधाएं हैं उनको हटाने के लिए। एक बार ये बाधाएं हट जाएं तो ध्यान तो बड़ा सहज और सरल है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे जिसको मैं डायमंड सूत्रा कहती हूँ। ओशो के बिल्कुल जैसे हीरो जैसे जो सूत्र उन्होंने दिए हैं, अगर एक सूत्र भी हमारी समझ में आ जाए तो पर्याप्त है, हमारा जीवन जो है पूरा बदल जाए। तो पहले सूत्र की हम बात करेंगे। ओशो कहते हैं गंभीरता रोग है, सीरियसनेस इज डिजीज। जीवन को गंभीरता से मत लो, हल्के फुल्के हो जाओ। ओशो का बहुत जोर है, तुम नाचो, तुम गाओ, तुम हंसो, गंभीरता को छोड़ो। गंभीरता के कारण हम छोटी छोटी बातें, जीवन तो घटनाओं का ही जोड़ है, बहुत कुछ घटता रहता है जीवन में। तो छोटी छोटी बातों को सीरियस लेके, गंभीरता से लेके हम उसे समस्या बना लेते हैं, और फिर समस्या का हल ढूंढने जाते हैं। तो इस तरह जो हमें जीवन आनंद से जीने के लिए मिला था,
वो जैसे हमारे लिए एक समस्या बन जाता है। जीते हम कम हैं, सिर्फ समस्याओं को सुलझाने में ही हमारी पूरी ऊर्जा चली जाती है। ये समस्या है, वो समस्या है, ये समस्या है। अगर लाइफ में हम देखें, अपने जीवन में देखें, तो प्रैक्टिकल, जिसको कहें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, असली समस्याएं बहुत कम हैं। ज़्यादा हमारी मानसिक समस्याएं हैं, जो कि थोड़ी ही समझ से हम उनको बिल्कुल गिरा सकते हैं। मतलब सुलझाना नहीं है, ऐसे ड्रॉप आउट हो जाएंगी वो सब समस्याएं, अगर हमें समझ आ जाए तो इस सूत्र में ओशो हमें बहुत अच्छे से कहते हैं कि तुम जीवन को लीला समझो। लीला है, खेल चल रहा है, उस खेल में तुम्हें भी कुछ पार्ट मिला है करने के लिए। अपना पार्ट करो, होशपूर्वक करो, प्रेम पूर्वक करो, लेकिन उसको गंभीरता से लेके अपने को, जिसको कहते हैं ना, मिजरेबल बनाना, दुखी हो रहे हैं हम, तो कहते हैं लाइफ जो है वो मिजरी नहीं है, मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को जीना सीखो तुम। तो ये बहुत ही अद्भुत ओशो का एक सूत्र है। अगर हम इसे समझ पाएँ तो हमारा जीवन काफ़ी कुछ सुलझा हो जाएगा जीवन में, नहीं तो उलझते जाते हैं जीवन की बातों में। दूसरा सूत्र जो मुझे बहुत ही लगा कि ये बड़ी सबके काम की बात है, हमें एक सिखाया गया है। सब हम मनुष्य हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है, तो हमें अपराध भाव पकड़ता है। कोई भी गलती हो गई तो जैसे हम उसको गहरे में लेते हैं और गिल्ट फील करते हैं कि आए मेरे से ये गलती हो गई, गलती हो गई। खुद तो गिल्ट फील करते हैं, और दूसरे से कुछ गलती हो जाए तो उससे भी हम अपराध भाव देते हैं और गिल्ट फील कराते हैं कि तूने ऐसा किया, ऐसा किया, गलत किया। तो ओशो कहते हैं गिल्ट इज़ द कैंसर ऑफ द सोल। ये जो अपराध भाव है आपकी आत्मा को कैंसर की तरह रोगी बना देगा। तो इससे मुक्त हो जाओ। कोई भी गिल्ट फीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आपसे गलती होती है, उसे नोट करिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई, और ये स्वाभाविक है गलती होना। छोटी मोटी भी गलतियाँ होती हैं और उसको सीरियसली पकड़ लेते हैं। तो गलती को नोट करो, और कि वही गलती हम दोबारा न करें। उसको हल्के फुल्के लो, गलती को भी सीरियस मत लो, और दूसरों की गलतियों को भी इतना सीरियसली मत लें। मूर्छा के क्षण सबके जीवन में आते हैं। मूर्छा में हम कुछ कर बैठते हैं गलती, तो उसे अपने को कोसना या दूसरे को कोसना और गिल्ट फीलिंग कराना, ये गिल्ट फीलिंग जो है आदमी की पूरी जो है ना एक यात्रा खराब कर सकती है। तो ओशो कहते हैं गिल्ट फीलिंग से बिल्कुल फ्री हो जाओ, कोई अपराध भीतर मत रखो। परमात्मा ने इतना अद्भुत जीवन दिया है, उसे उसकी भेंट समझ के अहोभाव से जीना शुरू करो। ये छोटी मोटी गलतियाँ कोई आपकी परमात्मा नोट नहीं कर रहा है। एक जगह पर ओशो कहते हैं कि एक ग्रंथ है यहूदियों का तालमुद। तालमुद में कहते हैं एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो थी कि परमात्मा तुम्हारी गलतियों की गिनती नहीं करता है। कभी मिलना होगा तो तुझसे ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी गलतियाँ की, ये पूछेगा कि जीवन में तुझे इतने सुख दिए, उसको तूने भोगा कि नहीं भोगा, जीवन को जिया कि नहीं जिया। तो ओशो की भी यही देशना है कि जीवन को हल्के फुल्के जीना शुरू करो। ये जो संस्कार दिए गए हैं हमें बड़ों से, टीचर से, इन सबको विदाई दो। अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बच्चों जैसे निर्दोष फिर जीना शुरू करो। ये दूसरा सूत्र ओशो ने हमें बताया है। फिर आगे हम उनके साहित्य में देखें, उनके प्रवचनों में देखें, तो कई बार, ऐसा कहूँगी हज़ारों बार, ओशो ने एक शब्द का प्रयोग किया है, स्वीकार, सर्व स्वीकार।
सब स्वीकार करो, लड़ो मत। हम जब ओशो कहते हैं सर्व स्वीकार, तो साधारणतः हम समझते हैं कि भाई जो बाहर की परिस्थितियाँ हैं जैसी हैं उनको स्वीकार करो, और हम मजबूरी में कुछ नहीं कर सकते हैं तो स्वीकार कर देते हैं। लेकिन अगर स्वीकार के शब्द में अगर गहरा जाए तो इसका बहुत गहरा अर्थ है। एक तो पहला अर्थ है कि अपने को स्वीकार करो जैसे तुम हो। अक्सर हम अपने भीतर कोई ना कोई, जिसको कहते हैं ना, गोल क्रिएट करते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं कि मैं जैसा हूँ ठीक नहीं हूँ, मुझे ऐसा होना है। उसी में हम तनाव से बढ़ जाते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। जैसे हम हैं अपने साथ रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, भीतर एक संघर्ष चलता है पूरा समय, और उस संघर्ष में ही हमारी ऊर्जा का पूरा व्यय हो जाता है। हमें जो इतनी थकान लगती है, उदासी लगती है, मायूसी लगती है, जड़ में अगर जाओगे तो हम एक नहीं है भीतर। अपने मन को ही जैसे दो हिस्सों में बांट के भीतर वो लड़ाई चल रही है पूरा समय। तो इस लड़ाई को छोड़िए, परमात्मा ने जैसे आपको बनाया है अपने को स्वीकार करो, अपने से प्रेम करना सीखो। सब कहते हैं दूसरों को प्रेम करो, दूसरों को हम कैसे प्रेम कर सकते हैं अगर हमें अपने लिए ही प्रेम नहीं है। तो अपने को प्रेम करना सीखें और अपने को स्वीकार करें, और स्वीकार भाव से ही देखेंगे कि जैसे सब रिलैक्स होने लगा, भीतर एक विश्राम आने लगा। वैसे ही अपने मन को भी स्वीकार करो। मन जैसा भी है आपका, मन से लड़ो मत। मन को समझो कि मन क्या है, विचार चल रहे हैं, कैसे विचार चल रहे हैं, उनको देखो, लेकिन मन के साथ लड़ाई में मत पड़ो। वहाँ कोई जीत होने वाली नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे दो हाथ आपस में लड़ना शुरू करें, तो किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। ऐसे ही हम भीतर मन में द्वंद्व क्रिएट करके एक तरह का संघर्ष करते हैं, और वो संघर्ष हमें बहुत तनाव में ले जाता है। तो इस संघर्ष को छोड़े, और मन जो है अद्भुत एक यंत्र है, उसका उपयोग करना सीखना है हमें। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में मन जैसे है हमारा मालिक बन के बैठा है, क्योंकि हमारा मन से एक तादात्म्य है, उससे हम आइडेंटिफाई हो गए हैं। मन जैसा कहता है वैसे हम चलते हैं। हमें वो कुंजी हाथ में नहीं है कि हम मन को चलाएं, मन हमें चला रहा है। तो यही मन की गुलामी है। तो ध्यान से, ओशो कहते हैं ध्यान में बैठो, शांत बैठो, भीतर देखो अपने विचार चल रहे हैं, उनके साक्षी बनो। देखते देखते आप एक दिन अनुभव करोगे कि अरे मैं तो देखने वाला हूँ, मन तो मेरे से अलग है, मैं मन को देख रहा हूँ। तो ये मन से तादात्म्य हमारा ढीला पड़ता जाए, और भीतर जैसे जैसे साक्षी जगेगा हमारे भीतर, तो फिर जब साक्षी जगता है, जैसे भीतर मालिक जाग गया, और मन फिर हमारा कहे कि जैसे नौकर हाथ जोड़ के खड़ा है कि कहिए क्या करना है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि कई साधकों को ये गलतफहमी होती है कि मन को मारना है। हमें मारना नहीं है मन को। जब तक शरीर है, जिंदा है, मन की ज़रूरत है, मन का अपना उपयोग है जीवन में। मन के बिना हम कैसे जिएंगे। ओशो बोलते हैं, वो भी मन का उपयोग करते हैं, तभी तो बोल पा रहे हैं। लेकिन वो जब नहीं बोलते हैं तो उन्होंने ये कला सीख ली है कि शांत बैठ जाएंगे, तो जैसे पंखा चल रहा था, हमने बटन ऑफ कर दिया और पंखा बंद हो गया। तो ये बटन कहाँ है जहाँ से हम अपने मन को ऑफ ऑन कर सकें। ये हमें ध्यान से भीतर ये बोध हो जाता है, और जैसे ही ये बोध आता है, अपने मन की समझ आ जाती है, तो साथ ही साथ दूसरे लोग भी तो मन में ही जी रहे हैं, तो उनका मन कैसे काम कर रहा है वो भी हमें दिखाई पड़ता है।
तो बहुत सारे जिसको कहे ना अकारण जो जीवन में तू मैं के झगड़े हैं वो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ी सी इस समझ से, थोड़े इस बोध से। तो मन से लड़ें मत, मन को समझें और धीरे धीरे भीतर कौन है ये जो मन को जान रहा है, मन को देख रहा है, उस साक्षी को भीतर जगाएं, जिसको ओशो कहते हैं वाचर ऑन द हिल। जैसे पहाड़ी पर कोई चढ़ के बैठा है और नीचे का नज़ारा देख रहा है, ऐसे ऊपर होके भीतर बैठ जाओ और मन की खाई में जो चल रहा है उसको देखिए, नज़ारे को देखिए, क्या क्या चल रहा है नीचे। आप मात्र देखने वाले हो। ये देखने वाले को धीरे धीरे हमें और सजग करना है, जागना है। यही जागरण है। ओशो जो कहते हैं ना मैं जगाने आया हूँ, तो भीतर ये हमारे जागरण घट जाए। तो जागरण के नाम से हम जब शुरुआत करते हैं तो ध्यान की विधियाँ करते हैं। ओशो ने बहुत सारी विधियाँ दी हैं कि ध्यान करो। ये सब विधियाँ जो है ध्यान की कहें कि एक तरह की तैयारी है। बहुत सारी विधियाँ क्लीन अप प्रोसेस है कि भीतर की सफाई करो। बहुत कचरा भीतर भर दिया है। तो ओशो ने बहुत सारे प्रयोग दिए जिसमें हम भीतर जो हमारे सब हमने इकट्ठा की है कचरा, मन के नाम से, विचारों के नाम से, संस्कारों के नाम से, जो हमारे कहे कि बोझ है हमारे भीतर, उसको हम निर्भर हो जाते हैं। उसे ध्यान में हम बाहर फेंकते हैं, सफाई करते हैं भीतर की। एक बार सफाई हो जाए फिर तो हमें ध्यान को जीवन में जीना है। ऐसा मत माने कि 1 घंटा हमने विधि कर ली, ध्यान हो गया और 23 घंटे हम मुक्त हो गए, जो करना है करें। ऐसी बात नहीं है। ध्यान को जीना है मतलब जो भी क्रिया कर रहे हैं जीवन में होश पूर्वक करें। कोई भी क्रिया 2 ढंग से की जा सकती है। एक तो रोबोट की तरह आदतवश जिएं और दूसरा होश पूर्वक करें। तो हर क्रिया को भी ध्यान बनाना है, होश से करनी है क्रिया, तो पूरी उस क्रिया की क्वालिटी भी बदल जाती है हमारी जब हम होश से करने लगते हैं। और होश से ही, ओशो नहीं कहते हैं हमें कोई बंदा बनाया डिसिप्लिन नहीं देते हैं कि तुम क्या करो क्या ना करो, ऐसी कोई उनकी देशना नहीं है। उनका एक ही है कि भीतर होश को जगाओ। जैसे जैसे होश जगेगा आपका, अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो अपने आप गिर जाएगा, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो उनका पूरा जोर है भीतर होश जगाइए, जो भी करो होश पूर्वक करो। उन्होंने हमें कहें कि मेनली 2 मार्ग बताए, ध्यान का और प्रेम का। ये दोनों मार्ग जो हैं, ध्यान करेंगे तो ध्यान से प्रेम अपने आप जगेगा भीतर। ध्यान के पीछे करुणा आती है, प्रेम आता है। और अगर प्रेम का मार्ग पकड़ते हो, प्रेम से चलो, प्रेम से अहंकार को विलीन करो, तो ध्यान सहज ही घटता है। तो ध्यान और प्रेम, इन दोनों को संतुलन से लेके, जैसे पंछी 2 पंखों से उड़ता है बैलेंस करके, ऐसे जीवन को जीना है, बैलेंस से जीना है। कुछ रिनाउंस नहीं करना है कि ये छोड़ूं वो छोड़ूं। छोड़ने की ओशो बात ही नहीं करते हैं। कहते हैं जो जीवन में मिला है सब स्वीकार करो और उसको आनंद से जियो। ओशो ने हमें नए मनुष्य की धारणा दी। पुराना मनुष्य जैसे सड़ गया है अपने ही जाल में फंस के, तो इस जाल से बाहर आइए। और नए मनुष्य को उन्होंने नाम दिया जोरबा द बुद्धा। जोरबा यानी प्रेम, बुद्धा यानी ध्यान। तो दोनों को जियो, कुछ नहीं छोड़ना है, जीवन का भी आनंद लेना है। और जब मौन बैठो, बाहर को भूल जाओ, संसार को भूल के अपने भीतर का आनंद लो। तो ओशो का ये बहुत ही एक सुंदर कहे
कि उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि नए मनुष्य बनो। उसके आगमन की उन्होंने पूरी तैयारी कर दी। वो खुद इस तरह जिए, हमारे लिए वो एक उदाहरण है सद्गुरु हमारे, कि कैसे वो जिए, कहीं गए नहीं, कुछ छोड़ा नहीं, हमारे जैसे ही हमारे बीच में रह के कैसे उन्होंने सत्य की कहे कि एक तरह की अनुभूति की और कितना उन्होंने बांटा उसको। तो जोरबा की बुद्धा की तरह जीना शुरू करें और साथ साथ ओशो का बांटने पर भी जोर है कि पजेस मत करो, पकड़ो मत चीज़ों को। जो भी है, जो भी आपके पास है उसको बांटिए, शेयर करिए लोगों से, दबा के भीतर मत रखिए। जितना बांटेंगे उतना आपका वो बढ़ता जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको धन ही बांटना है, जो है आपके पास। एक मुस्कुराहट तो दे सकते हैं, एक हंसी तो बांट सकते हैं, नृत्य बांट सकते हैं। जो हमारे पास है, कुछ अगर समझ मिली है तो अपनी समझ को शेयर करिए। तो दुनिया को बहुत ज़रूरत है ओशो की देशना की। तो अगर हमने कुछ भी ओशो से समझा है, सीखा है, तो वेट मत करें कि हम जब पूर्ण हो जाएंगे, एनलाइटन हो जाएंगे, तभी हम कुछ करेंगे। जो भी आपको मिला है उसको मित्रों में बांटिए और ओशो की बात को फैलाइए। बहुत ज़रूरत है दुनिया को इस समय। लोग बड़े तनाव से, दुख से जी रहे हैं। पूरा माहौल ऐसा है कि खास करके हम यंगस्टर्स को देखें, शिविरों में बहुत लड़के आते हैं, तो उनके यही प्रॉब्लम सुनने में आते हैं कि रात को नींद नहीं आती है, दिमाग बहुत चल रहा है, सपने बहुत आते हैं, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ये सब जो बातें हैं ध्यान की कमी का ये परिणाम है। तो लाइफ में बहुत कंपटीशन, जेलसी, एम्बिशन, ये जो बातें बहुत बढ़ गई हैं, जिसके कारण हम इतने तनाव में आ जाते हैं। तो ध्यान को फैलाइए, मित्रों से शेयर करिए, सबको बहुत ज़रूरत है इस बात की। हम हमेशा कुछ भी होता है तो भेंट देते हैं मित्रों को, किसकी शादी हो रही है, किसका जन्मदिन है, कोई त्यौहार है, तो ओशो को बांटें, ओशो की किताब गिफ्ट में दें, ओशो की कुछ सीडी हो, डीवीडी हो, लोगों को बांटें, उनको इंट्रोड्यूस करें। आजकल तो टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है कि आप एक मैसेज भी फॉरवर्ड कर दो किसी मित्र को 2 लाइन का, कभी कभी हैरानी होती है 2-3 लाइन में ओशो ऐसी गहरी बात कह जाते हैं, किसको वो लग जाए, वो 2-3 लाइन भी भीतर सोच में पड़ जाए तो शायद उसके जीवन में कुछ बदलाव हो जाए। तो कंजूस मत बने और बांटिए, आनंद से रहिए और चारों ओर आनंद फैलाइए। थैंक यू, धन्यवाद। माँ धर्मज्योति ने हमारे साथ इतने सुंदर ओशो के सूत्र आज शेयर किए। आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आए होंगे और आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके, यही हम आशा करते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ही और वीडियोस जो आपको मोटिवेट कर सकें, आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकें, इस चैनल पे हम ऐसी वीडियोस लगातार अपलोड करते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।